प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के शिक्षण व्यवस्था में हम कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। अभी जो कक्षा 10 की परीक्षा लगने वाली है उसमें हिंदी का जो प्रश्न पत्र आएगा उसके 4 खंड होंगे। पहला खंड अपठित बोध का होगा, दूसरा खंड रचना खंड होगा, तीसरा खंड व्यावहारिक व्याकरण का और चौथा खंड होगा हमारी पाठ्य पुस्तक का। हम यहाँ तीसरे खंड के संबंध में चर्चा कर रहे हैं व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण में हमसे एक प्रश्न समास प्रकरण में से पूछा जाएगा। समास हमने पहले की कक्षाओं में भी पढ़े हैं, लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि हमारे जो हिंदी के प्रश्न पत्र में समास का जो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर हमको कैसे देना है। इसको समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि समास का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक प्रश्न हमने 3, 4, 5 प्रकार से पूछ सकते हैं। उसका पहला प्रकार है वो समास का अर्थ पूछ सकता है, दूसरा प्रकार है समास की परिभाषा पूछ सकता है, तीसरा प्रकार है समास के भेद या प्रकार पूछ सकता है और चौथा है समास की पहचान करवा सकता है और पांचवा है कि स्पष्ट कीजिए इसमें यह समास क्यों है। इस प्रकार के वह प्रश्न हमसे पूछ सकता है। इन प्रश्नों को एक एक करके हम समझेंगे। यदि आपने पूरा वीडियो देखा और भली प्रकार से समझा तो आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में यह समास प्रकरण 4 अंक का आने वाला है। ये 4 के 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और कम से कम 2 बार इस पूरे वीडियो को आप सुनिए। समास का अर्थ क्या होता है, समास की अवधारणा हिंदी व्याकरण में हमने पढ़ी है। हिंदी व्याकरण में समास की अवधारणा है बड़ी बात को छोटी करके कहना। तो इसका शाब्दिक अर्थ भी इस तरह का ही है। समास जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस पास। इससे मिलकर के बनता है समास। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पास बिठाना। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है पास पास। एक अर्थ इसका निकलता है संक्षेप करना, छोटा करना। छोटा कैसे करना? जैसे रसोई के लिए घर। अब इसको यदि छोटा करके कहते हैं तो रसोई घर कह सकते हैं। रणभूमि, रण के लिए भूमि, और छोटा करके कहना है तो रणभूमि कह सकते हैं। पाकशाला, पाक बनाने की शाला या पाक जहां बनाया जाता है वह शाला, और छोटा कहेंगे तो पाकशाला। पढ़ने की शाला और उसको छोटा करके कहेंगे तो पाठशाला। ऐसे छोटा करके जो कहते हैं उसको संक्षेप करके करना होता है और यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है समास का। संक्षेप, छोटा, पास पास या पास बिठाना। वो हमसे पूछ सकता है समास की परिभाषा क्या है। परिभाषा वो भेदों की भी पूछ सकता है। तो यहां हमें समझाया गया है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से तीसरा नया सार्थक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आप समझिए समास किसे कहते हैं। तो समास एक व्याकरणिक प्रक्रिया है। ये याद रखना, आप परिभाषा में ये बात अवश्य लिखना। समास व्याकरणिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है। पदों का मेल होता है। पदों का मेल, मेल को संयोग भी कहते हैं और संयोग को ही समास कहते हैं। पदों का मेल होता है और इन पदों के मेल से क्या होता है, तीसरा पद बनता है। तीसरा पद बनता है और तीसरा पद जो बनता है उस प्रक्रिया का नाम समास है। और इस समास की प्रक्रिया से बने पद को ही हम समस्त पद कहते हैं। तो ये बात भी यहां समझाई गई है, समास की प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। ऐसे समास की परिभाषा क्या हुई,
दो या दो से अधिक पदों के मेल से तीसरा नया सार्थक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। अब एक बात वो हमसे पूछ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ समझाया गया है कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इस प्रत्येक समास की परिभाषा, इसका अर्थ, इसके उदाहरण, इनकी पहचान और इनका स्पष्टीकरण ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।